और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं। ऐतिहासिक भूल का विश्लेषण है। इतिहास के साथ छेड़छाड़, मुगलों की क्रूरता को छिपाया जाता रहा, औरंगजेब की बर्बरता पर पर्दा डाला गया, शहर का नाम औरंगाबाद और सड़क का नाम औरंगजेब रोड रखा गया। यह कितना बड़ा तमाचा था इस देश की बहुसंख्यक आबादी पर। अब तुष्टीकरण के मैं पहले चरण पे आता हूं। पंडित नेहरू की सरकार की मैं बात करता हूं। एशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में यह सरकार लाई। चलिए एक्ट लाई, लेकिन केंद्र को किसी भी ऐतिहासिक इमारत के संरक्षण का अधिकार मिला इससे। और साथ ही साथ औरंगजेब की कब्र फिलहाल एएसआई के संरक्षण में ही है। यानी ऐसा नियम कानून बनाया जिससे औरंगजेब की कब्र को प्रोटेक्शन मिल गई। आइए मैं अब आता हूं एक बड़े फैक्ट के ऊपर। औरंगजेब की कब्र पर कितना खर्च होता है? 17,000 रुपए प्रति महीना, और केंद्र से इसकी फंडिंग होती है क्योंकि एक्ट बना हुआ है। इसलिए शिवाजी महाराज का मंदिर है सिंधुदुर्ग के अंदर, 250 रुपए महीना महाराष्ट्र सरकार का यह अनुदान है। सोचिए, शिवाजी वो शिवाय जिसने इस देश की मिट्टी के लड़ाई लड़ी, उसके लिए 250 रुपए और औरंगजेब के लिए 17,000 रुपए। ये मैं सत्य और तथ्य आपके समक्ष रख रहा हूं विश्लेषण के अंदर। आइए, विलेन कैसे बना हीरो, ये क्रूर राजा कैसे बना हीरो। क्रूर हत्यारे औरंगजेब की कब्र को आज तक सजाया जा रहा है। टैक्स पेयर का पैसा देशवासियों का खून बहाने वाले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा फैक्ट है। आइए आता हूं मैं तुष्टीकरण का दूसरा चरण। तुष्टीकरण का दूसरा चरण, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आई कांग्रेस की एक और सरकार। 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धर्मस्थल का स्वरूप नहीं बदला जाएगा। इस कानून से अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो वो हिंदुओं का नुकसान हुआ। और इस एक्ट का असर क्या हुआ, आइए इस एक्ट के असर पे बात कर लेते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल के अस्तित्व को चुनौती देना परमानेंट, उस पर बैन लग गया, इसलिए इसका हिंदुओं को नुकसान हुआ। अब मैं बड़े सवाल की तरफ आता हूं, और काशी मथुरा जैसे कई नाम आपके सामने हैं जहां पे हिंदुओं के दावे पे ब्रेक लग गया। लेकिन क्या ऐतिहासिक गलतियों को पीछे छोड़कर अब नया भारत आगे बढ़ेगा? दत्तात्रेय होस बोले ने भी बोला है ये भारत की बात है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनका अभिनंदन है। प्रोफेसर पाशा है मेरे साथ, राजद के प्रवक्ता हैं, सीनियर नेता हैं। विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर लेफ्ट के हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं फराज किदवाई, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मौलाना अंसार रजा है मेरे साथ, गरीब नवाज फाउंडेशन के, उनका अभिनंदन है। आप सबको मेरा नमस्कार। इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं आज सीधा गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया, सीधे तौर पर मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में औरंगजेब की मुखालफत होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से हिंदू मुसलमान का दौर बढ़ रहा है इस देश के अंदर, क्या आपको जायज लगता है? गौरव भाटिया 50 सेकंड जी। सबसे